वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स कैलकुलेशन। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो एक एटम का मास है वो रिलेटिव टू मास ऑफ लाइट आइसोटोप्स। हल्का जो आइसोटोप है वो भी किसका? कार्बन का, जो कि 12 वाला है। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप जो है, कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है उसके वजन से कंपेयर करके जो एलिमेंट के एक एटम का मास होगा उसको हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास जो एलिमेंट का होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। कौन से यूनिट में? एटॉमिक मास यूनिट। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का आंसर हम किस में लिखेंगे? एटॉमिक मास यूनिट में लिखेंगे। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये मेरे पास अगर एक बॉक्स है ना कार्बन, तो इसको मैं 12 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। कार्बन का मास नंबर होता है 12, तो 2, 4, 6, 8, 10 और ये 2, 12। तो ये मेरे पास क्या है? 12 टोटल मैंने हिस्से किए हैं, बराबर हिस्से किए हैं कार्बन के एटम के। तो अब ये जो एक पार्ट होगा, एक ये वाला, इसको मैं क्या कहूँगा? 1 AMU। ठीक है, एक एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12, यानी कि 1/12। ठीक है, 1/12 द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का, कार्बन 12 का क्या हो? एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, यानी कि 1/12। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि 1 AMU जो है उसकी वैल्यू दी हुई है कि वो कितने के बराबर होगा। वो आपके पास 1.673 10⁻27 kg के बराबर होगा। एक AMU यानी उस एक बॉक्स का वज़न कितना होगा वो मैंने ये मेंशन किया है। अब एग्जांपल के तौर पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 का जो मास है वो कितना है? 1.007। इस तरह सल्फर 32 का क्या है? 31.972। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कंपेयर मैसेज ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन और मैग्नीशियम के एटम को आप कैसे कंपेयर करते हैं? तो टू कंपेयर द मैसेज ऑफ क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम, वी यूज देयर रिलेटिव एटॉमिक मास। हम क्या यूज करेंगे इनके लिए? रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज करेंगे। जैसे मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम जो है ना, ये 1.46 टाइम होता है मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम के। ये मैंने कैसे निकाला? ये इस तरह है कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? 24.3, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है? वो 35.5। तो जब मैंने 35.5, ये सॉरी ये मैंने आगे पीछे कर दिया, ये 35.5 को जब डिवाइड किया 24.3 से, तो आंसर क्या आना है? 1.47। तो ये आपके पास क्या है? रिलेटिव, ये इनका कंपैरिजन है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होता है। तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास डेफिनेशन क्या है? एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिफरेंट आइसोटोप्स। एक एलिमेंट के अंदर मुख्तलिफ आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो दीज मास नंबर आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो ये क्या होता है? ये उन आइसोटोप्स का आइसोटोपिक मास होता है। ठीक है, इसी तरह आइसोटोपिक अबंडेंस की क्या डेफिनेशन है वो आपने याद रखनी है कि ईच आइसोटोप्स विल आल्सो हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस। हर आइसोटोप्स की एक अपनी अबंडेंस होती है कि वो कुदरती तौर पर कितना पाया जाता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? आइसोटोपिक अबंडेंस कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव आइसोटॉपिक मास को, रिलेटिव आइसोटॉपिक मास को जो उसका मास होगा, और उसी आइसोटॉप की अबंडेंस को। तो ये इसका फार्मूला है कि पहले उसका मास, फिर उसकी अबंडेंस, प्लस फिर मास उसको मल्टीप्लाई करना उसकी अबंडेंस से, प्लस मास उसकी अबंडेंस से, इस तरह करके उसको डिवाइड कर देना है 100 से। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये मेरे पास क्रिप्टॉन है, इसका पहला आइसोटॉप है 80 वाला, दूसरा आइसोटॉप है 82 वाला, तीसरा 83, चौथा 84 और पांचवा 85 वाला। अब आगे उनकी अबंडेंस बताई गई है कि 80 वाला कितने परसेंट पाया जाता है, 82 वाला कितने परसेंट पाया जाता है, तो ये उनकी अबंडेंस है। अब हमारा फार्मूला क्या निकालने का कि पहले मास लिखना है, पहले मास लिखना है, तो ये पहला रिलेटिव आइसोटॉपिक मास आ गया 80 जो है, आगे उसकी अबंडेंस मल्टीप्लाई करनी है, तो वो कितनी है 2, फिर दरमियान में प्लस आया, फिर दूसरा आइसोटॉपिक मास कितना है, वो 82 है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। इसी तरह 83 है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, इसी तरह प्लस लगाया और 84 को 57 से और 85 से मल्टीप्लाई करवाया 17 को, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 83.7। ये हमारे पास टोटल इसका आंसर क्या बनेगा 83.7। इसी तरह हमारी लास्ट जो एक्सरसाइज है वो ये है कि इसमें एग्जाम्पल दी गई है आपके पास प्लम्बम यानी कि लेड की, तो उसमें वो कहता है कि उसका एक आइसोटॉप है 204 वाला, एक 206 वाला, एक 207 वाला और एक 208 वाला। तो ये उनकी अबंडेंस है। इसी तरह आप फार्मूले में इसको पुट करेंगे और आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।